हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राहुल कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने न्यू यूट्यूब चैनल JPR क्लासेस 2.0। और हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के लास्ट वीडियो में आ गए हैं और इसमें हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को पूरा कवर करेंगे और आज हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को ख़त्म करते हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने पहली वीडियो देखी होगी, दूसरी वीडियो देखा होगा, अब आप इस तीसरी वीडियो को देखेंगे तो आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस से रिलेटेड जो भी समस्याएं होंगी उन सब का समाधान होना निश्चित है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो जैसा कि आप देख रहे हैं सेम है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप का है। और इसमें क्या होता है, इस टाइप में क्या होता है, ऐसे वाक्यों में क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आता है। क्या होता है बच्चों, ऐसे वाक्यों में क्वेश्चन वर्ड मतलब QW जो होता है वो वाक्य के बीच में आता है और अनुवाद करते समय मतलब ट्रांसलेट करते समय सबसे पहले उसकी मीनिंग लिखते हैं, उसके बाद फिर हम उसके अकॉर्डिंग जो टेंस होता है उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट फिर वर्ब फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो उसको आसान तरीके से समझने के लिए हम लोगों ने क्या किया हुआ है, इस स्ट्रक्चर लिख लिया है। इस स्ट्रक्चर में आप देख पा रहे होंगे सबसे पहला है क्या है, क्वेश्चन वर्ड मतलब QW। सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट I और V है तो हम शैल का प्रयोग करेंगे और शैल और V को छोड़कर I और V को छोड़ करके जो भी सब्जेक्ट होगा हम उसके साथ विल का प्रयोग करेंगे। उसके बाद यहाँ सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में हम लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। डाउट क्लियर। अब हम लोग आगे बढ़ते हुए और देखते हैं और लेते हैं एग्जाम्पल। वे क्रिकेट कहाँ खेलेंगे, कहाँ खेलेंगे, वे क्रिकेट कहाँ खेलेंगे, वे क्रिकेट कहाँ खेलेंगे। मैंने आपको पहले बता दिया कि ऐसे वाक्यों में क्वेश्चन वर्ड कहाँ आता है, बीच में आता है। तो क्वेश्चन वर्ड हमारा कहाँ है, बीच में है। वर्ब के पहले, ऑब्जेक्ट के पहले, वर्ब के पहले, सब्जेक्ट के बाद और ऑब्जेक्ट के बाद। तो ऐसे में क्या करेंगे, हम सबसे पहले उसकी मीनिंग लिख लेते हैं। तो हम कहाँ की मीनिंग क्या होती है, वेयर। कहाँ की मीनिंग क्या होती है बच्चों, वेयर। अब वे है, वे मतलब इसके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, विल का। वेयर विल, और दे मीन्स वेयर दे, वेयर विल दे प्ले क्रिकेट, वे क्रिकेट कहाँ खेलेंगे। वेरी इजी क्वेश्चन है बेटा, सबसे आसान तरीका है। Learn structure and everything will be learned by you without any problem, without any hesitation. But you will have to try, you will have to practice, you will have to remember, you will have to keep it in your mind, then you can translate from Hindi to English. This is my guarantee. If you follow me as I suggest you, definitely you will be a good in your subject, English subject. So let's see next example. हम आज स्कूल क्यों जाएंगे, हम आज स्कूल क्यों जाएंगे। अब क्वेश्चन वर्ड हमें क्या मिल गया, क्यों। कह रहा है कि भाई आज तो संडे है, किसी ने कहा कि तुम लोग स्कूल नहीं जाओगे, तो कह रहा है कि आज तो संडे है, आज हम स्कूल क्यों जाएंगे। इस संडे से मुझे याद आया कि मैं जब छोटा था तो मैं पढ़ने नहीं जा रहा था और मेरे भैया मुझको जो है खोज करके लाए और मुझको जो है मारते हुए ले जा रहे थे। मतलब वो समय था बच्चों को लोग बहुत मारते थे, तो भैया मुझे मारते हुए लेके जा रहे हैं साइकिल पे बैठा करके कि आप चलो तुमको मैं स्कूल में छोड़ के आऊँगा। जब हम लोग आधे रास्ते पहुँचते हैं तो एक दादी जी हैं, वो मिलती हैं और कहती हैं कि का भैया न काहे मार कर ले जाता हुआ। तो कहेंगे ये पढ़ने नहीं जाता है तो आज मैं स्कूल जा रहा हूँ, स्कूल में छोड़ के आऊँगा। तो बताएंगे अरे भैया आज तो संडे है, रविवार है। तो भैया हंसने लगे और मैं भी बड़ा खुश हुआ और वहाँ से तुरंत निकल आया और मेरी जान बची किसी तरीके से। तो यही है, आज हम स्कूल क्यों जाएंगे। भाई जब आज संडे है, आज विद्यालय बंद है, तो हम स्कूल क्यों जाएंगे। तो क्यों की मीनिंग क्या होती है,
वाई, वाई हम है, हम के लिए क्या लगाएंगे बेटा, शैल, वाई शैल वी गो टू स्कूल टुडे, क्या करेंगे, टुडे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आज हम स्कूल क्यों जाएंगे भाई, जब आज स्कूल बंद है तो हम स्कूल क्यों जाएंगे, सीधा सा फार्मूला है कि वाई शैल वी गो टू स्कूल टुडे। नेक्स्ट एग्जांपल, राधा खाना कब खाएगी, राधा खाना कब खाएगी, अभी तक वो पढ़ रही है, कब खाएगी भाई, उसको कह दीजिए कि आके खाना खा ले। तो कब की मीनिंग क्या होती है बेटा, व्हेन मीन्स कब, व्हेन विल और उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के लिए क्या, व्हेन क्वेश्चन वर्ड, विल सब्जेक्ट कौन है, राधा, मेन वर्ब व्हेन विल राधा ईट, और क्या खाएगी राधा बिटिया हमारी, फूड खाएगी, खाना खाएगी। नेक्स्ट एग्जांपल, राजकुमार घर कब आएगा, घर कब आएगा, राजकुमार भाई हमारे जो है, राजकुमार भाई हमारे परम मित्र हैं, आदरणीय हैं, और हम लोगों का बड़ा सहयोग समर्थन साथ रहा दोनों लोगों का। तो वो बिहार में इस समय टीचर हैं। तो मैं पूछ रहा हूँ कि राजकुमार घर कब आएगा, तो व्हेन मीन्स क्या होता है बेटा, व्हेन विल राजकुमार कम होम, वो घर कब आएगा, राजकुमार घर कब आएगा। तो ये हमारा क्या है, इंटेरोगेटिव फर्स्ट का क्वेश्चन है। और इस फर्स्ट क्वेश्चन में इंटेरोगेटिव सेकंड में पॉजिटिव है, जिसमें नहीं है, इसका इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो हम लोग अब क्या करेंगे, इंटेरोगेटिव सेकंड का हमने पढ़ा पॉजिटिव, जिसमें नहीं का प्रयोग नहीं किया गया है। अब दूसरा हम लोग देखेंगे इंटेरोगेटिव सेकंड का ही, उसमें हम देखेंगे नॉट का यूज, कि जब उसमें नॉट का यूज होता है तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है और उसका रूल क्या होता है। तो चलिए आइए देखते हैं इंटेरोगेटिव सेकंड का नॉट का स्ट्रक्चर। इंटेरोगेटिव सेकंड का नॉट का स्ट्रक्चर क्या होता है। अब हमने देखा इससे पहले कि इंटेरोगेटिव फर्स्ट एवं सेकंड में नॉट नहीं होता था, लेकिन यहाँ पर क्या दिया गया है, नॉट का यूज किया गया है, और इसका हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल। सबसे पहले हम लोग बाय स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब क्वेश्चन वर्ड प्लस विल या शैल अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, प्लस सब्जेक्ट नहीं है तो नॉट, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में हम लोग लगाना नहीं भूलेंगे क्या, क्वेश्चन मार्क। तो एग्जाम्पल देखते हैं। वे एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, वे रास्ते में क्या कर रहे होंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे, what will they do in the way मतलब रास्ता, तो रास्ते में वे क्या करेंगे। अब भाई उनकी मर्जी है, विद्यालय जा रहे हैं, विद्यालय में जाते समय रास्ते में कहीं मेला लगा होगा तो मेला देखेंगे, जैसा हम लोग करते थे तो वो भी करेंगे। तो यही पूछ रहा है कि वे रास्ते में क्या करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, पीयूष दरवाजा क्यों नहीं खोलेगा, क्यों नहीं खोलेगा। मान लीजिए पीयूष को आप बुला रहे हैं कि भाई दरवाजा खोलिए मुझे पानी चाहिए, तो ये प्रश्न बनता है कि वो दरवाजा क्यों नहीं खोलेगा। Why will पीयूष
पीयूष नॉट ओपन द डोर, ओपन द डोर, ओपन द डोर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, रोशनी अंग्रेजी क्यों नहीं बोलेगी। रोशनी मेरे बहन का नाम है, वो इलाहाबाद में तैयारी करती है, तो उसका नाम भी हम लोग इंक्लूड कर दे रहे हैं इसमें, वो लाइफ टाइम के लिए अमर हो जाएगा नाम। तो रोशनी अंग्रेजी क्यों नहीं बोलेगी। सबसे पहले लिखेंगे वाई विल, नाम क्या है, रोशनी नॉट, अब नहीं है तो नॉट लगा देंगे, नॉट स्पीक इंग्लिश, रोशनी अंग्रेजी क्यों नहीं बोलेगी। तो ये जो है ना सबसे इजीएस्ट वे में है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, किसी भी एक टेंस के स्ट्रक्चर को सारे याद कर लीजिए, आप जो है बहुत आसानी से कोई जो है सारी चीज़ों को आप आसानी से समझ सकते हैं, ये मेरा मानना है। बच्चा कितना दूध पिएगा, बच्चा कितना दूध पिएगा, क्या करेगा, हाउ मच, हाउ मच मीन्स हाउ मच मिल्क द बॉय, हाउ मच मिल्क विल द बॉय ड्रिंक, मतलब बच्चा कितना दूध पिएगा। तुम्हें कितने रुपए चाहिए, तुम कितने रुपए लोगे, तुम कितने रुपए लोगे, तुम कितने रुपए लोगे। तो हाउ मेनी, यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाउ मेनी रुपीज विल यू टेक, विल यू टेक। इसका थोड़ा सा एग्जाम्पल जो होता है वो हाउ मच किसके लिए लगाते हैं, हम लिक्विड के लिए लगाते हैं जिसको बस मापा और तोला जा सकता है, और हाउ मेनी हम उसके लिए लगाते हैं जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन काउंट, जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं। तो साथियों ये हमारा जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है वो आज होता है ख़त्म, इस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की तीसरी वीडियो। और लास्ट में हम एक एग्जाम्पल और देते हैं, तुम्हें कौन पढ़ाएगा, कौन पढ़ाएगा, तो क्या हो जाएगा बेटा, हु विल टीच यू, हु विल टीच यू। तो हम देखेंगे इसमें सब्जेक्ट नहीं है, आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है कि जब क्वेश्चन वर्ड ही सब्जेक्ट का भी काम करे और क्वेश्चन वर्ड का भी काम करे तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हु विल टीच यू, इसी में हमारा सब्जेक्ट भी है, इसी में हमारा क्वेश्चन वर्ड भी है। तुम्हें कौन मारेगा, तुम्हें कौन मारेगा, तुम्हें कौन मारेगा, तो क्या हो जाएगा, हु विल बीट यू, तुम्हें किससे कौन मारेगा। अब आप लोग समझ रहे होंगे कि यू सब्जेक्ट है, लेकिन नहीं बेटा, यू क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है, यू हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। इसीलिए हु में ही हमारा सब्जेक्ट और क्वेश्चन वर्ड दोनों छिपा हुआ है। और मुझे उम्मीद है
कि मैंने अपना बेस्ट प्रयास किया है, सबसे अच्छा प्रयास किया है आपको समझाने का और बताने का। अगर इससे भी इजी कोई तरीका मुझे तो नहीं लगता कि है आपको समझाने का और बताने का। और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी और आप पढ़ेंगे, और जो भी आपको समस्या, परेशानी, दिक्कत आएगी आप वीडियो में कमेंट सेक्शन में आकर के अपनी समस्याओं को वर्णित करेंगे, लिखेंगे, और हम उसको देख करके जो है जो भी आपकी समस्या होगी उसको हम लोग दूर करने का प्रयास करेंगे। तो आपसे हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि आप रहें हमारे चैनल के साथ हमेशा अपडेटेड। और हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टाटा, इनकलाब जिंदाबाद।